राजेंद्र कुमार आज हमारे बीच में जयविंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, जो कि एक वरिष्ठ नेता हैं, युवा के पूर्व प्रदेश जो है वो महामंत्री भी रह चुके हैं। और आज हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानना चाहेंगे कि जयविंद्र हुड्डा जी जो है, जो समाज के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरीके से वो कार्य करते हैं, युवाओं को जो प्रेरणा देने का काम करते हैं। आज हमारी मुलाकात जो है वो असंध के अंदर हुई है, हम उनसे बातचीत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज राहुल गांधी जी असंध के अंदर पहुंचे थे, एक शमशेर सिंह गोगी जी के माध्यम से जो है वो जनसभा को संबोधित किया। और आइए बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा हमारे दर्शकों को, आप पहले अपना शुभ नाम, और काफी आप जो है युवा पीढ़ी से ही जो है आप कांग्रेस पार्टी के अंदर काम करते रहे हैं, कैसा लग रहा है हुड्डा साहब? सबसे पहले एबीपी आपका जो न्यूज चैनल है, मैं इसके दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप मेरे इंटरव्यू लेने के लिए आए। जयविंद्र जी, आज राहुल गांधी जी जो है वो असंध में पहुंचे हैं, एक विशाल जनसभा को, जन समूह जो है वो आपको दिखाई दिया। तो कैसा लग रहा है राहुल गांधी जी की विचारधाराओं को, कहां तक आप सही मानते हैं और किस बुलंदी तक वो ऊंचाइयों को हरियाणा में परिवर्तन लाने का काम कर रहा राहुल है? गांधी जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, भविष्य है देश का। अगले प्रधानमंत्री देश के राहुल गांधी बनने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का कुशासन देख लिया पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देख लिया। तो अब युवाओं ने एक ही आस बची है राहुल गांधी में कि हमारा नेतृत्व देश का राहुल गांधी करे। राहुल गांधी जी करें तो अब की बार परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन बिल्कुल आ रहा है। परिवर्तन का तो ये नतीजा है कि अभी विपक्ष के नेता बने राहुल गांधी जी, देश में लोग बीजेपी से तो खुश नहीं है। बीजेपी से खुश नहीं है। बीजेपी से खुश नहीं है। अच्छा, हरियाणा के अंदर जो है विधानसभा बिल्कुल चुनाव नजदीक आ गया है, 5 तारीख को मतदान होना है। हर व्यक्ति जो है कसम कस में है, हर प्रत्याशी कसम कस में है। भाजपा ये कह रही है कि हम तीसरी बार आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अब की बार हरियाणा में हमारी सरकार आ रही है। तो कहाँ तक आपको सही लगता है, और जो भाजपा ने विकास की बातें कही हैं वो कहाँ तक सही है? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल झूठी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। ये झूठे वायदे करते हैं, लोगों को लोग लुभाने वायदे करते हैं, काम कुछ करते नहीं। लोगों का ध्यान भटकाने का काम करते हैं, करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं। लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बीजेपी करती है। 10 साल पिछली बार भी बहुमत में नहीं थी, हरियाणा के लोगों ने इनको, बीजेपी ने इनको नकार दिया था। ये तो दुष्यंत पार्टी की पार्टी, जेजेपी ने इनको सपोर्ट कर दिया, सरकार बना दी। जबकि जेजेपी के दुष्यंत चौटाला जी कहते थे कि हम इसको जमुना पार करेंगे बीजेपी को, लेकिन उसके बाद ये दोनों यार बन गए, इकट्ठे हो गए। तो इन्होंने सरकार, जब भी लोग, हरियाणा जनता ने पिछली बार इन्होंने नकार दिया था। और अब की बात तो कांग्रेस पार्टी की पूरे हरियाणा में बिल्कुल आंधी चली हुई है। भारतीय जनता पार्टी, मुझे लग नहीं रहा 10 सीट भी क्रॉस करेगी हरियाणा विधानसभा में। यानी कि 10 सीट भी क्रॉस नहीं करने वाली इतनी है। हालत बुरी है, दिन पे दिन लहर बढ़ती जाने लग रही है कांग्रेस पार्टी की। आज जैसे कि राहुल गांधी जी हरियाणा में आए, असंध में आए हैं और बरवाड़ा में जाएंगे। तो राहुल गांधी जी के आने से तो और भी ज्यादा लहर बढ़ गई है कांग्रेस पार्टी की। मैं एक चीज और भी जानना चाहूंगा, जैसे आप युवा हैं, युवा पीढ़ी के साथ में आपने है बचपन से ही, जब स्टूडेंट लाइफ से ही आप राजनीतिक में आ गए, तो ये आपका भाव कहाँ से जागे, मन कैसे जागा कि आप राजनीतिक में आए, जबकि आप एक सामाजिक कार्य कर रहे थे? मेरे मेरे परिवार से रविंदर जी राजनीति में कोई नहीं है। जी। मैं राजनीति से, मैंने शुरू करी राजनीति, मेरे परिवार, मेरा बैकग्राउंड कोई राजनीतिक परिवार से नहीं है। तो मैंने एक जज्बा था दिल में भी, राजनीति राजनीति आना है, राजनीति में आना है, लोगों की, जनता की सेवा करनी है। और समाज सेवा, सरकार बनती है राजनीति में आगे बड़े अच्छे तरीके से हो सकती है। लोगों की जन भावना को समझ के, लोगों के काम करवा के, उनकी जो दुख तकलीफ उनको दूर करवा के, एक जज्बा है समाज सेवा करने का। यही हमारा मुख्य फोकस है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए जनता अच्छा, के। आज जो है असंध के अंदर जो है शैलजा जी आई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए, उदयमान जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे, और कई वरिष्ठ नेता पहुंचे। उन्होंने जनता को जो संबोधित किया और ये कहा कि हम गरीबों के लिए जो है बहुत कुछ जो है वो सेवा में देंगे, चाहे वो मकान की बात हो, जनगणना की बात हो, लोगों को रोजगार देने की बात हो, 500 रुपये का सिलेंडर देने की बात बिल्कुल हो। बिल्कुल ठीक तो बात है राजेंद्र जी आपको आपकी। लगता है सर? तो शैलजा जी हमारी सम्मानित नेता, हरियाणा की कांग्रेस की बड़ी पुरानी नेता है, कदावर नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शैलजा जी आई है प्रचार के लिए, बड़ा अच्छा एक संदेश गया है। और दूसरी बात, उदय भान जी के नेतृत्व में, हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। शैलजा जी भी हमारी नेता है, उनका भी जी। बहुत बड़ा कद है। तो जो हमारा घोषणा पत्र में है, 500 रुपया गैस सिलेंडर देंगे जी। कांग्रेस सरकार बनने पर, 100 गज के प्लॉट देंगे। पिछली बार भी 4 लाख के लगभग
हुड्डा साहब ने 10 साल की सरकार में गरीबों को प्लाट दिए थे, तो सिलेंडर भी देंगे, बुजुर्गों को 6,000 पेंशन देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। 2 लाख के करीब खाली पद पड़े हैं हरियाणा सरकार में। तो हुड्डा साहब की सरकार बनते ही, कांग्रेस का राज आते ही सबसे पहले युवाओं को रोजगार देंगे। हमारे रोजगार की वजह से हमारे युवा साथी जमीन बेचकर अपनी विदेशों में जाने को मजबूर हैं, और विदेशों में जाके भी उनको रोजगार मिलने का वहाँ भी बड़े लाले पड़े हुए हैं। लेकिन ये चिंता का विषय है कि हमारे बच्चे, हमारे गांव के, शहर के जो लोग यहाँ पे पलायन कर रहे हैं, बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि वो अपनी ज़मीन बेचते, किसी के पास 1 किल्ला, किसी के पास 2 किल्ला है, वो ज़मीन बेच के जहाँ विदेश जाते हैं, वहाँ भी रोज़गार नहीं मिलते, उनके परिवार भी दुखी है। अगर यहाँ रोज़गार बीजेपी देती तो ये नौबत शायद नहीं आती। तो राहुल गांधी जी ने भी ये बात कही है कि लोग जो है 35-35, 50-50 लाख रुपए जो खर्च करके जाते हैं और वहाँ पर उनको रोजगार नहीं मिलता है, पलायन होकर के वो यहाँ पर आते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं, उन्होंने अपना दर्द भी सुनाया। तो आपको लग रहा है कि यदि अगर हरियाणा के अंदर अगर कुछ रोजगार मिलते तो युवा बाहर ना जाता? बिल्कुल सच्चाई बात है। अगर हरियाणा बीजेपी के 10 साल में सरकार जो रही है, जो झूठे वायदे करे उन्होंने सरकार में आए हो, अगर वो युवाओं के रोजगार देते तो ये पलायन करने, ये आप लगाओ संध करनाल, ये पेवा, ये पूरी बेल्ट चली गई अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र तक के। इस बेल्ट में सबसे ज़्यादा युवा बाहर गए हैं, गाँव गाँव खाली होने लग रहे हैं बिल्कुल। तो अगर रोजगार होता तो वहाँ क्यों जाते हो दिहाड़ी मजदूरी करने? जी, वहाँ जी, जी। बताओ, दिहाड़ी मजदूरी करने जाते हैं यहाँ के बच्चे। किसी के माँ का, किसी के बाप का एक बेटा, वो भी उसको ने वहाँ भेज दिया, क्योंकि यहाँ काम नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, कोई बड़े उद्योग धंधे नहीं आए, कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे रोजगार रोजगार आज के दिन बहुत जरूरी है। रोजगार बहुत ही जरूरी है, इसके बगैर है। यहाँ नंबर आता है जब वो फसल लेके आता है, नंबर नहीं लगता, वो फसल उसकी ट्रेली में भीगती है, बारिश आ जाती है, आंधी तूफान भी आता है। तो ये पोर्टल वोटल प्रॉपर्टी आईडी सभी पोर्टलों को कांग्रेस सरकार ने पर बंद किया जाएगा। सीधा जैसे किसान की फसल खेत से चली, सीधी मंडी में आके तुरंत बिकी, ये सिस्टम लागू किया अच्छा सर, जाएगा दोबारा। चुनाव से पहले आपके भी मन में आया कि हम्म। मैं भी विधानसभा का चुनाव लड़ूं या लोकसभा का चुनाव लड़ूं, तो आपके मन में भाव आए थे क्या? भाव आते हैं बिल्कुल। मैं तकरीबन तकरीबन 20 साल से मैं कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रहा, कांग्रेस पार्टी में डटा हुआ खड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि तो पूरी निष्ठा जो मेरी है वो पूरी कांग्रेस में। निष्ठा है। जब मेरा मौका आएगा, पार्टी को उचित लगेगा, मुझे चुनाव लड़वाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे जनता आप के जो लिए है? मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आने वाली 5 अक्टूबर को असंध हल्का से तो शमशेर गोगी जी को भारी मतों से जिताएं, और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएं, ज़्यादा ज़्यादा विधायक बन के जाएं, और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। और कांग्रेस सरकार बनने के बाद सबसे पहला फैसला हुड्डा साहब युवाओं के रोजगार का करेंगे, और 6,000 बुढ़ापा हमारी माताओं को और 6,000 हमारे बुजुर्गों को पेंशन देंगे, 500 गैस सिलेंडर देंगे, 100 के लिए प्लाट देंगे। और ये जो जनगणना वाली बात है, जनगणना भी सरकार आने पर करवाई एक जाएगी। बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय भी देना चाहेंगे, क्योंकि आप युवा हैं, युवा की धड़कन है, लोग आपको जिस तरीके से प्यार करते हैं, अपना परिचय देना चाहेंगे? लोगों में इतना प्यार है, मैं सबसे सबसे प्यार करता हूँ, लोग मेरे से प्यार करते हैं। मेरा नाम जयविंद्र हुड्डा है। मैं 2004 से कांग्रेस की राजनीति में हूँ। कांग्रेस मेरे दिल में है, कांग्रेस मेरे खून में है। मेरा परिवार, मेरा सारा कांग्रेस में जुटा हुआ, लगा हुआ है। और मैं पूर्व यूथ कांग्रेस का पहले जरना जिले का महासचिव रहा, पानीपत जिले का। फिर मेरे को पार्टी ने, हुड्डा साहब ने, मैं प्रदेश का महासचिव कांग्रेस पार्टी का बनाया, और मैं जब से कंटिन्यू पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। देखिए, ये थे हमारे बीच में जयविंद्र सिंह हुड्डा जी, जो कि लगातार जो है 2004 से जो है कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा के साथ जुड़े हैं और समाज की सेवा में हमेशा समर्पित रहते हैं। युवाओं की ये दिल की धड़कन है और लोग जिनको जो है काफ़ी पसंद करते हैं। इनका एक ही कहना है कि यदि अब की बार अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सभी युवाओं को रोजगार देने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी करेगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं राजेंद्र कुमार सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, धन्यवाद, शुक्रिया सर, थैंक यू सर। आज के दिन बहुत ज़रूरी है, रोज़गार बहुत ही ज़रूरी है, इसके बगैर किसी का जीवन यापन नहीं होता। सर, मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, चाहे नायब सिंह सैनी जी भाजपा के जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री अब समझ लीजिए, और क्या नाम है, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, दो यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे। करनाल को एक स्मार्ट सिटी का दर्जा भी दिया गया, लेकिन जिस तरीके से लोगों में एक विकास की आशाएं थी वो इस बेल्ट पर पूरी नहीं हुई, तो यहाँ की जनता काफ़ी आक्रोश भी दिखाई दे रही है। तो अब आप क्या लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो हरियाणा में एक नया रोजगार मिलेगा लोगों को? बिल्कुल मिलेगा रोज़गार, बिल्कुल मिलेगा। सबसे प्रायोरिटी की बात यही है, सरकार आने पर रोज़गार मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात है,
मनोहर लाल खट्टर की 10 साल सरकार रही, 6 महीने से नायब सिंह सैनी को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। ये मुख्यमंत्री बनाने का कारण ये था कि बैकवर्ड की वोट लेना। जी। मुख्यमंत्री बनाना नहीं था नायब सिंह सैनी को, और बैकवर्ड की वोट लेनी थी। और मनोहर लाल खट्टर को तो सेंटर में लेके मोदी जी। जी। यहाँ तो नायब सिंह सैनी को नायब सिंह सैनी ने बोला मैं चुनाव लड़ूंगा, करनाल से चुनाव लड़ूंगा। चुनाव से लड़ना लड़ाई के बजाय बीजेपी ने उन्हें लाडवा भेज दिया। तो मुख्य